जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। यार हम बात करते हैं आज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। अब देखिए, कोई चीज अगर हमें लिमिट बना रही है, एक लिमिटेड एनर्जी में रख रही है, तो समझ लीजिए कि आप उन सब चीजों से निकल कहीं ना कहीं नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आप स्टक रहोगे। क्योंकि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, एक इनफाइनाइट है, मतलब एक इनफाइनाइट एनर्जी के लिए पोर्टल है जिसमें आप एनर्जीज को इनफाइनाइट वे में समझ सकते हो। ह्यूमन बीइंग एक लिमिटेड वे में काम कर रहा है, बहुत छोटे पर्सपेक्टिव में काम करता है। मतलब ह्यूमन बीइंग अगर किसी लिमिटेड या टाइम बाउंड में है, मतलब टाइम से बाउंडेड है या बहुत लिमिटेड एनर्जी में फंसा हुआ है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टक रहेगा। वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जाओं से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। या आप यूं कह लो कि ब्रह्मांड इनफाइनाइट वे में काम करता है। मतलब अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से अगर आपको पहुंचना है, और अगर ये वाला रास्ता लग रहा है कि ब्रह्मांड को लग रहा है कि यार इस रास्ते में ये फंस जाएगा, तो वो इधर से घुमा के आपको वहीं पहुंचा देगा। लेकिन ये लंबा पड़ेगा, इसमें डिले होगा, लेकिन इससे आप पहुंच जाओगे आसानी से। क्योंकि यहां से आप शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ फंसना ज्यादा है, उलझन ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। लेकिन ये वाला जब रास्ता यूनिवर्स हमारे लिए तय करता है ना, तो देखो ये टर्न लेके जाएगा आपको। तो तब जब टर्न देगा आपकी जिंदगी में, तो ये थोड़ा सा डिले करेगा, लेकिन पहुंचाएगा ये भी वहीं आपको। क्योंकि अब जो इस रास्ते पे जो लोग थे हमारे, ये जो भी लोग थे, वो लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपको अब अकेले इधर से मुड़ के लेकर जाएगा वो। तो इसमें क्या है कि अब आप लिमिटेड नहीं रह जाते हो, अब आप इनफाइनाइट वे के लिए रास्ता खोल देते हो अपने जीवन में। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमें एक लिमिटेड अमाउंट के लिए प्रेरित करता है। आप कह सकते हो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उसने कहा कि भाई आपका इस घर से संबंध जो है ये काम करने से होगा, खुलेगा। अब आप अपना क्या करोगे, सारा एफर्ट्स लगा दोगे सिर्फ उस घर को पॉजिटिव करने में। अब अगर वो घर आपको पॉजिटिव वे में रास्ता खोल रहा है, लेकिन इनफाइनाइट तरीके से रास्ता नहीं खोल रहा है, तो आपके लिए वो स्टकनेस का रास्ता बन जाएगा। आप एक गहराई समझना, जैसे आप मान लो कि अगर यूनिवर्स के हायर एनर्जी से कनेक्टेड हो, मतलब यूनिवर्स से आप अगर कनेक्टेड हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं टैरो रीडर्स को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ, ना एस्ट्रोलॉजर्स को डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे की साइंस बता रहा हूँ, उसके पीछे की एनर्जी पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनफाइनाइट जो यूनिवर्स है ना, वो इनफाइनाइट वे में काम करता है। मतलब उसके पास कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि वो स्पेसिफिक आपको एक ही चीज़ की तरफ टारगेट करेगा, नहीं। उसके पास अनेक रास्ते हैं, अनंत काल से यूनिवर्स है, था, रहेगा। तो उसकी एनर्जी कितने समय से चली आ रही है, वो चलती आ रही है, कितना एवोल्यूशन हुआ, कितनी जन्म हमारे हुए, कितनी चीज़ें हुई, कितने चीज़ों का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कितनी चीज़ें एक्सपैंड हो रही हैं। तो जो एक्सपेंशन का रास्ता है ना, यूनिवर्स हमें वो उसके लिए प्रेरित करता है, उसके लिए इंस्पायर करता है, हमें लिमिट नहीं करेगा। जो भी पर्सन, जो भी इंसान यूनिवर्स के रास्ते पे होगा, ब्रह्मांड के रास्ते पे होगा, भगवान के मार्ग पे होगा, वो बहुत नैरो वे में नहीं चलेगा। उसका पाथ नैरो होगा, लेकिन जो उसकी एनर्जी होगी ना, वो इनफाइनाइट तरीके से काम करती होगी। मतलब नैरो पाथ आप कह सकते हो कि बहुत कंजर्व होकर रहता है वो। मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों में उठे बैठे या बहुत तरीके से चीज़ों को करे, नहीं। बहुत कम समय में बहुत चीज़ों को वो ग्रैब करता है, क्योंकि यूनिवर्स की जो एनर्जी समझता है ना, जो ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट होता है, वो उस एनर्जी को ग्रैब करता है, वो उस अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट हो जाता है, और वो अपॉर्चुनिटी उसको और रास्ते खोल देती है। इनफाइनाइट तरीके से रास्ते खुलते हैं। तब इंसान लिमिटेड अमाउंट में काम नहीं करता है, तब इंसान लिमिटेड वे से स्टक होकर काम नहीं करता है। तब उसकी जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, जो थिंकिंग होती है, वो बदलने लगती है। जो उसका एक माइंडसेट होता है, माइंडसेट उसका कहीं ना कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाता है, लाइफ की हर पर्सपेक्टिव को देखने लगता है। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो हमारे लिए लिमिटेड कभी भी नहीं रहेगी। कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो आपको सीमित नहीं रखेगी, वो आपको लिमिटलेस बनाना चाहती है। वो आपको चाहती है कि आप उन पैटर्न्स को समझो जो आपने कभी देखा नहीं। माइंड को अपने उस तरीके से ट्रेन करो जो शायद आप आने वाले चीज़ों को ग्रैब भी ना कर पाओ, मतलब आप सोच भी ना पाओ कि वो चीज़ आपकी लाइफ में है। ब्रह्मांड हमें लिमिटलेस वे में लेकर जाना चाहता है। वो हमें कभी भी लिमिट नहीं करेगा।
वो कभी भी हमें एक बाउंड्री में नहीं रखेगा, वो उस लिमिटेशंस को, उस कंडीशंस को तोड़ के आगे निकालेगा। तो जो तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी हमें कहीं ना कहीं सीमित करती है। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो उस यूनिवर्स की उसमें कनेक्टेड है, उस यूनिवर्स के अनंत एनर्जियों से कनेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ों को बताते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग सिर्फ लिमिटेड वे में रखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमें कहीं ना कहीं उस ब्रह्मांड की ऊर्जा पे विश्वास करना जरूरी है। अगर हम किसी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो हमें बस वहां तक सीमित नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर से कुछ गाइडेंस ली, अब एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस लेने के बाद हमने क्या करा कि हम उसी पे स्टक हो गए, अब हम उसी को वेट कर रहे हैं। नहीं, हमें लिमिट्स को तोड़ना है, हमें कंडीशन से ऊपर निकलना है। हमारे लाइफ में जो भी चीजें घट रही हैं, उसके घटने के पीछे जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझना है, उसको पकड़ना है। तब हम बहुत गहराई में जुड़ते हैं यूनिवर्स से, और जितना यूनिवर्स से गहराई में जुड़ेंगे उतना हम खुद के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से काम करता है। हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसके पीछे की इंपॉर्टेंस को समझा रहा हूँ कि क्या होता है कि हम कभी कभी बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और हम खुद में स्टक हो जाते हैं उस चीज को लेके। हमें जरूरी नहीं कि उस चीज को हमें ब्लेम करना है, लेकिन हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को स्टक कर देते हैं। तो हमें उस स्टकनेस से बाहर निकलना है। तो इस तरह से जब हम एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे एक अलग पर्सपेक्टिव से, तो हम शायद एस्ट्रोलॉजी का भी गाइडेंस ले सकते हैं और ब्रह्मांड की उस एनर्जी से भी जुड़ सकते हैं। तो हम इस तरीके से अपने जीवन को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, सही वे दिखा सकते हैं, और उस वे में चलना, यूनिवर्स पर भरोसा करना, और जो भी कंडीशंस हैं, जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं, उनको तोड़ के उनसे ऊपर निकलना, ये है हमारा अल्टीमेट पर्सपेक्टिव। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर उसको लेके लिमिटेड हैं तो वो चीज़ हमें स्टक कर देगी, क्योंकि यूनिवर्स का रास्ता अलग है। यूनिवर्स चाहता है कि आप पूरा खुल के भरोसा करें उस पर, विदाउट एनी limitations, without any distractions, or you can say without any confusion. Don't stuck between the limited things. Don't get stuck. Take a leap of faith and start believing in the universe. Start believing in the infinite energy of the universe, so you can understand how universe works or how the universe energy works. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बिना किसी भी कंफ्यूजन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के, बिना किसी सीमित बाधाओं के, सीमित बाउंड्रीज के, आप उस पर भरोसा करना सीखिए। आप उसकी अनंत ऊर्जाओं को महसूस करना सीखिए। तब वो आपको अनंत ऊर्जाओं को महसूस कराना शुरू करेगा। तब वो आपको जीवन में स्टकनेस से बाहर निकालता है। जब तक हम किसी एक चीज को अप्रोच करते हैं, तब तक हम उस चीज में स्टक रहते हैं। तब तक हम उसी से रिलेटेड और लोगों को अप्रोच करेंगे कि भाई ये वाला काम नहीं आ रहा है, इस वाले टैरो रीडर के पास चले जाते हैं, ये वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं सही है, इस वाला एस्ट्रोलॉजर ना। जस्ट डोंट डू दीज थिंग्स, दीज आर नॉट वैलिड फ्रॉम द यूनिवर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। तो हम लोग इनफाइनाइट एनर्जी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनफाइनाइट एनर्जी क्या है, कि आपकी पोटेंशियल कितनी है, आपकी पोटेंशियल कहां तक है। मतलब सोचने की पोटेंशियल, मतलब आपकी जो पोटेंशियल है उससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल यूनिवर्स के पास है आपके लिए, आपको वहां से निकालने के लिए, आपको उस बाधा से मुक्त करने के लिए। जितना आप अपने लिए सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा यूनिवर्स और उसकी जो इनफाइनाइट एनर्जी है वो आपके लिए काम कर रही है। अब उसको किस तरीके से ग्रैब करना है, तो वो ग्रैब करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को जीने के लिए हमें ये स्टकनेस से निकलना पड़ता है। हमें इन बाधाओं को समझना पड़ता है कि जो हमारे जीवन में, हमारे रास्तों में जो बाधाएं आ रही हैं, जो हम लोग तरह तरह की चीजों को पकड़ रखे हैं, ये सब चीजें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।